नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अगर आप भारत और चीन को कंपेयर करेंगे, मतलब कि भारत चीन बॉर्डर पर, तो वहाँ पर भारतीय वायुसेना को हमेशा से एज रहा है चीनी वायुसेना पर, और अभी भी वो है। बात करें थल सेना की, तो वहाँ पर भी हमारे फौजी ज़्यादा ट्रेंड हैं, दुनिया में नंबर 1 माने जाते हैं। चीनी एक्सपर्ट खुद कह चुके हैं कि भारतीय जो सैनिक होते हैं वो सबसे ज़्यादा वेल ट्रेंड होते हैं ऊंचाई वाली जगहों पर लड़ने के लिए। लेकिन मैं हमेशा से आपको कहता आया हूँ कि भारतीय नौसेना उतनी मजबूत नहीं मानी जाती चीनी वायुसेना के मुकाबले में। इसका कारण है कि हमने जो अपनी नौसेना का मॉडर्नाइजेशन पिछले कई सालों से रोक कर रखा हुआ था, जो ज़्यादातर हथियार थे वो या तो वायुसेना के लिए खरीदे गए या फिर थल सेना के लिए। लेकिन अब लगता है कि भारत ने प्रण कर लिया है कि भारतीय नौसेना को भी चीन की नौसेना से कहीं ज़्यादा आगे लेकर जाना है, और इसीलिए धड़ाधड़ एक के बाद एक भारतीय नौसेना के लिए घातक हथियार खरीदे जा रहे हैं। जैसे कि आपको कुछ दिन पहले पता होगा कि भारतीय नौसेना के लिए प्रीडेटर ड्रोन लिए गए थे। 21 नवंबर को उन्हें भारतीय नौसेना में शामिल भी कर दिया गया था, और इस समय वो ऑपरेशनल है, यानी काम कर रहे हैं। उसके बाद आज कल की बात है, कल खबर आई थी, आज सुबह मैंने वीडियो बनाई थी कि भारत ने डेजलर जो लेजर वेपन्स हैं वो डिप्लॉय करने के लिए उसका भी ऑर्डर दे दिया है नौसेना में। और इतना ही नहीं, भारत अमेरिका से भी बात कर रहा है सी गार्डियन ड्रोन के लिए, जो दुनिया में सबसे बेहतरीन ड्रोन माने जाते हैं आर्म ड्रोन के मामले में, यानी कि हथियार दागने वाले ड्रोन में नंबर 1 माने जाते हैं। एवेंजर ड्रोन भी उन्हें कहा जाता है। अब से ठीक 2 दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर भी बताया था। लेकिन भारत यहाँ पर नहीं रुकने वाला है। अब भारत एक और जबरदस्त हथियार खरीदने की तरफ बढ़ चुका है। जी हाँ, भारत अमेरिका से खरीदने वाला है शिप बेस ड्रोन, यानी कि ऐसे ड्रोन जो भारत की जो नौसेना की शिप्स हैं उनसे आसानी से लॉन्च हो सकेंगे और आसानी से भारत के लिए जासूसी कर सकेंगे। उनकी खासियत ये है कि ये दुश्मन के जो क्षेत्र हैं, जैसे कि समुद्री सीमा हो गई या सीमा हो गई, वहाँ पर घुसकर आसानी से भारत के लिए जासूसी कर सकेंगे। और इन्हीं कैपेबिलिटी के कारण भारत इसे खरीद रहा है, और बताया जाता है कि इसे बड़ी संख्या में, यानी करीबन 10 की संख्या में फिलहाल खरीदा जाएगा, और इन्हें खरीदा ही जाएगा। जी हाँ, इन्हें बताया जा रहा है कि इन्हें भारत लीज पर नहीं लेगा, इन्हें नौसेना खरीदेगी ही। और आपको बता दूं कि फिलहाल भारत ने ये रिवील नहीं किया है कि भारत कौन सा ड्रोन खरीदेगा, और यही की फैक्टर है, भारत अंत तक इसे गुप्त रखेगा। लेकिन बताया जाता है कि ये बड़ा ड्रोन ही होगा, क्योंकि अगर आप 10 ड्रोन के हिसाब से देखें तो इसका बजट रखा गया है करीबन 1200 करोड़ रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि $200 मिलियन के आसपास। और इस टेंडर में अमेरिका का ड्रोन ही क्यों खरीदा जा रहा है? क्योंकि जो सर्विलांस और जासूसी ड्रोन के मामले में भी और अटैक ड्रोन के मामले में भी अमेरिका का कोई सानी नहीं है, अमेरिका के आसपास भी कोई नहीं है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट 100% उन्हें ही जाने वाला है। इसको लेकर भारत सरकार ने कल शाम के वक्त इसकी जो कंफर्मेशन थी वो दे दी है नौसेना को कि आप खरीद सकते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यानी कि भारत का लक्ष्य अब साफ हो चुका है कि जो हिंद महासागर है इसमें अब चीनी घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर हाल में ये पूरा हिंद महासागर एरिया है जितना भी, ये भारत का ही कहलाया जाए और इसमें भारत का ही एक अधिकार हो। इतना ही नहीं, इससे भारत आने वाले समय में दक्षिण चीन सागर में भी घुस सकता है, चीन के घर में घुसकर ऑपरेशंस अंजाम दे सकेगा, क्योंकि इनकी मदद से ना सिर्फ चीनी नौसेना की फॉर्मेशन भारत जान सकेगा, बल्कि ये भी बताया दिया करेगा कि चीनी नौसेना इस समय कहाँ पर मौजूद है, उनकी शिप्स कहाँ पर है, वो कहाँ कहाँ पर क्या पेट्रोलिंग करते हैं, कहाँ पर नहीं करते हैं। ऐसे में भारतीय नौसेना को बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो भारत की इस एग्रेसिव परचेजिंग हो रही है जो नेवी के लिए, उस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और जैसे ही मुझे इसके बारे में कुछ और अपडेट मिलेगी मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।